डीजे दीप यार आपका मैं चंडीगढ़ राइड है किसी रात मैं टैंगो लोग रिया ब्लॉग इनमें पड़े वाले चलो कोई बात नहीं। तो हम आज डिटेक्टिव देखेंगे, डिटेक्टिव की वीडियो मेहुल डिटेक्टिव। तो आज हम देखिए कौन चोर है, कौन मर्डर है, क्या है क्या नहीं। बेसिकली हम एक क्विज सॉल्व करेंगे। हाँ, और अभी तक हमने स्टोरी भी नहीं देखी वैसे तो क्या है, तो आपके सामने ही स्टोरी देखेंगे और आप भी गेस करना भी क्या हो सकता है। चलो गाइस स्टार्ट करो यार वीडियो को पहले। राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी बारिश हुई थी तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहां कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। सीन को देख के 2 मिनट, डिटेक्टिव को बुलाया किसने? और मेहुल पास में ही था। पास में क्या छुप के देख रहा था? अरे नहीं, पास ये छुप के देख रहा था कि हाँ, ये छुप के देख रहा था कि हाँ भाई मेरी एंट्री होने वाली जब है। ये मरेगी तभी एंट्री हो गया, फिर इसने इसने मरवाया है। मरवाया। डिटेक्टिव ही चोर है, चोर है, मर्डर है, मर्डर है। मर्डर है। ये हर जगह मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरी। कि वही है, चोर वही है। हमें तो ये चोर करी मर्डर वही है, वही समझ आ रहा है। हमें तो मेहुल ही है। उसका खड़े हो। फोन किसने करा है एक बताओ? मिनट रुक उसके क्या मेहर है? तो है पर मेहर। मेहुल गाइस सबसे पहले ये लड़की है, ये लड़की ने मारा है। क्यों कैसे? ये देख पैर के निशान देख, मारने के बाद उधर तो कोई उसके गया कौन सा फुटप्रिंट है जा पर रहे हैं? ये इस साइड है ना, और ये लड़का तो फोन पे बात करने गया था। सबसे पहले कबीर पहुंचा। कब पहुंचा तो कबीर है, ये सारे लेने का गए थे इसको कला छोड़ के। पार्टी तो यहाँ पे हो रही थी, टिटी कर रहे थे। ये लड़की है, तुम्हारे हिसाब से क्या है? मेरे ख्याल से तो ये- मेहुल ही है। पता है क्या चीज है? डिटेक्टिव को ठोकी जा रही है जिसने ये थोड़ा पीछे कर दी स्टोरी। स्टोरी देख पीछे पीछे नहीं हुई, ये क्या बात हुई? देख ये जूस गिरा हुआ है तो ये लड़की लग रही है मेरे को। और किसी ने इसमें जूते कुछ ही है नहीं ही पाए, नहीं ऐसे कुछ। किसी ने जूते ही नहीं पाए, नंगे सारे पैर नंगे है। पैर है। अरे नंगे पैर नंगे पैर कीर्तन पे आके पार्टी कर। ये देख कितने बाहर उतार के आएंगे ना। और यहाँ पे तो जूतों के निशान है, देख पैर के जब जूते के। अंदर ही चले गए उसके। ये तुझे फोन ये तो जूतों के निशान है, ये मेहुरी है। ये डिटेक्टिव का काम है, ये तो सारे नंगे पैर है। पूरे सीन को देख के चल स्टार्ट करो यार। वो टाइमिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, इन्होंने ड्रॉप करके चल गई। यार ये भी हो सकता मर्डर किया क्यों? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। और यार मर्डर 10 रुपए के पीछे हुआ है। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। मैंने कहा था बाहर। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, और जूते मतलब कितने मर्डर पाए? इसी से हुआ है। और मैंने राइट वाला डोर खुला है मैंने देखा और नॉब बस अंदर से है, मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था, रोहित की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाज़ा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया होगा? ये guys- अंदर से आया ना, अंदर जाके वॉशरूम गया। ये देख अंदर फुटप्रिंट अंदर नहीं पर है। अंदर से खुला था, बात तो सोचने आ रही है। हाँ तो अंदर से खुला पता था कैसे तो ये गाइस, वो तो वो लड़की जो बाहर लड़की थी। की थी वो दरवाजा खोल के बाहर गई थी, ठीक नहीं, है। वो खिड़की से टाप रही थी जिसका उन्हें पे है। पर यार जूते जूते क्या है, वो बाहर की खोल के। और जो वो था क्या कहते हैं, जो कह रहा था भी गिलास रख के मैं एक बाथरूम गया था, मिली भगत है। वो बाथरूम नहीं गया था गाइस, असली में वो बाथरूम नहीं गया था, कहाँ गया था? क्योंकि वो आते जूस का गिलास उसके हाथ में था, वो बाथरूम में गया, जूस का गिलास भी साथ में नहीं गया अरे था। उसने कहा रख दिया है। वो यहाँ पे उसके ग्लास के साथ, वो जो वो पोल पे गया था उसके साथ जो ग्लास पड़ा था उसके साथ रख के गया वो। रख गया वो हाँ, रख गया वो ग्लास है। पता नहीं यार। मेरे को तो ऑरेंज वाले पे शक है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। यही बताना।
वो लड़की जो बाहर गई है और ही जा कॉल आया तो अंदर ही बात कर लेती। कॉल वाली भी लग रही है। और एक अंदर जो वॉशरूम के लिए गया है, वो भी कॉल वाला तो लड़का था। क्योंकि उसने नहीं, सबसे उसने पहले खून नहीं किया था क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब लड़की। फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों है। मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? इन सबको देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इनमें से ये कोई तो भी आगे नहीं है। की आगे जा रहे हैं। ये सूट वाले क्या है, इसके जूते देख, इसके जूते मेल खाते हैं। तो उसके जूते, ये तो उसके जूते तो पाए नहीं। ये ये- पाए नहीं फुटप्रिंट। ये लड़की ने हील पा रखे, तो हील का है नहीं फुटप्रिंट, तो हील के तो है नहीं थे वहाँ पे, ना नंगे पैर के थे इसके थे। यही है बंदा सूट लास्ट वाले थर्ड वाला जिसने पेंट कोट पाया यही है। तो क्या 10 रुपए के पीछे मौत कर दी उसने? पैंट कोट पाया हुआ है। डोर के पास जो फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं। मतलब ये वही था। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता है मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता ये मुझे किसने करने कहा था। डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सब के पीछे? नहीं नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए, पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है ये तो फैमिली किलर्स की है गाइस। वो कोई खोल के दे रहा है पर मर्डर किसी और ने कर दिया, कुछ ज्यादा ही थोड़ा कंफ्यूजन है। जो इल्जाम मतलब कुछ भी घूम भी जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है, सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्लास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी। मैं रोहित की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहाँ कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। वो भी जिद इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गया ये देख, जब वो आया तो नॉर्मल फुटप्रिंट से, जब वो गया तो वो जूस वाली थी। तो होएगी। और ये जूते वाले नहीं मारा, इसने मारा, डिटेक्टिव ने मारा। आने और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार है। मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया। मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की। फिर सिमरन कहती है, मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सही कह रही है वो बच्ची की, वो नहीं है। और एक बाहर गई, बाहर से अंदर आ गई ना, उधर भी सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज़ सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है, मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज़ आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है, और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है। मतलब वहाँ से राज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहाँ से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बाथरूम वाला दरवाजा दूसरा होगा, फिर ये कोई और दरवाजा होगा। ये उसका दरवाजा है जो गया था बाहर।
जो बाथरूम करने गया था। फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी 2 रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? सोचिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बेस्ट और राइट आंसर को मैं पिन करूंगा और आंसर वीडियो में शाउट आउट दूंगा। आंसर वीडियो आज शाम को पब्लिश होगा, लेकिन उसके पहले आपका आंसर जरूर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के सामने खाने की 3 चीजें रखी हुई है। इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पिन करूंगा और आंसर वीडियो में शाउट आउट दूंगा। आंसर वीडियो आज शाम को पब्लिश होगा, लेकिन उसके पहले आपका आंसर जरूर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के सामने खाने की 3 चीज। 1 मिनट, अगर आंसर अब बता देते तो क्या आ जाता है इसका? वीडियो अपलोड करके व्यूज बढ़ाने हैं बस आदमी मोस्ट अपने। कंफ्यूजिंग मर्डर। रहने दे, अभी बाद में देख के बता देगा। अभी ये चलने दे। चीजें रखी हुई है। इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। ये शायद से यहाँ पे मकड़ी है, हाँ, मकड़ी है। तो ये क्या है? बी है। बी है, एक ऐसी बी मकड़ी है भाई, यहाँ पे मकड़ी है। यार देख मकड़ियाँ। ए सैंडविच पे जो कलर दिख रहा है वो ऑरेंज जूस है। फ्रेंच फ्राइज थोड़े ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन पेस्ट्री को देखिए, उसमें मकड़ियां हैं। अगर मेहुल ने मकड़ी वाली पेस्ट्री खा ली तो हो सकता है वो पॉइजनस हो सकती है। ऐसी और पहेलियों के लिए आप डिटेल कहाँ पे है? तो गाइस 2 मिनट हम आंसर ढूंढ ले। टेको पॉज करके आ जल्दी। आंसर ढूंढ लेते हैं। पॉज कर दो। तो गाइस हमने आंसर वाली खोल लिया, नीचे ही दे रखा था, मेंशन फिर पूजा रूम में थी। फिर किलर रूम में आया और वहां से बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास गया और लाइट्स ऑफ कर दिया। फिर वापस अंदर आया और कबीर का ग्लास उठाया और जोरों से पूजा के सर पे मारा, जिससे पूजा की डेथ हो गई। फिर वापस इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाके लाइट्स चालू कर दिया और फिर चुपचाप से वापस अंदर आ गया। अब राज किचन वॉशरूम में था, वो बैग से आया नहीं। रोहित फोन पे था। सिमरन गार्डन में थी, फुटस्टेप्स बता रहे हैं। लेकिन नेहा अकेले किचन में क्या कर रही थी? ये सब उसी ने किया है। टेबल पर नेहा का ग्लास जूस से फुल रखा हुआ है। फिर वो जूस लेने किचन में क्यों गई थी? वो पहले ही किचन में चली गई थी, जिससे सबको लगे कि वो मर्डर लोकेशन पे नहीं थी। लेकिन उससे गलती हो गई, उसका ग्लास फुल रह गया और वहीं मेहुल ने उसे पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। अच्छा उसे पकड़ा जो मर्डर कराने उसमें था, उससे नहीं पकड़ा? मतलब Guys, लास्ट में कौन निकली? नेहा। जिसने प्लान करा। पहले लड़का आया, फिर दूसरा लड़का आया, फिर उसके बाद छत वाला कोई आ गया। अब ऐसे आते आते जिसने मर्डर लिए पैसे दिए ना उसने मर्डर किया, और जिसने मर्डर करना था ना उसने मर्डर किया। ये पता नहीं तीसरी ये कौन आ गई। इस लड़की में क्या इसने अपने आप खासियत मर्डर थी? कर दिया। इस लड़की में क्या खासियत थी ऐसी जब सारे इसको इसे मारने को इंट्यूशन मिले हो थे? रहे थे कि कोई मर्डर वो कर पहले थे अगर 20 रुपए का मामला था तो 20 रुपए में निबेड़ लेते। यार क्या है यार, इतने पैसे करने की यार लोग। गौरी विष्णु अधिकल्ला बढ़िया। मेरे को कमेंट बताने लग गए। अब ये कमेंट पता लगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। आपको रिएक्शन वीडियो और ऐसी चाहिए तो कमेंट जरूर करना। गाइस से लाइक जरूर करना, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन हौसला बढ़ता है और हमें और इसको इंस्पिरेशन मिलती है बनाने इस लड़की को सजा दिलाने के लिए शेयर जरूर करना कि जज के पास पहुंच जाए इसकी वीडियो, और उसकी डेड बॉडी को और उसके शोक करना। उसके भोग में हम जाएंगे जरूर और इसको मतलब सजा खाना खाया दिलाएंगे, भूखा। इसको सजा दिलवाएंगे लड़की को। और जिसने मर्डर करना था उसको भी सजा, क्योंकि उसने पैसे दिए 5 रुपए मर्डर करने के ये लिए। पूरा घुस गया उसमें। और जो 10 डिटेक्टिव रुपए में वाले। जो आपसे देख रहा था मर्डर हो रहा है पर उसने बताया नहीं और वो किसी को। छुप के बैठा हुआ था कि मर्डर होने वाला जैसे ही है। होता है वो आ जाता है।
चलो आ गया मैं अगर अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बार बार कहने का मतलब यही है, करना पड़ेगा भाई गाइस। जैसे जो मर्जी करो पर सब्सक्राइब जरूर करो।